इंजन और 100 kN तक मैक्सिमम थ्रस्ट का लक्ष्य टारगेट है। 55 से 60 kN ड्राई थ्रस्ट का लक्ष्य यानी नया हाई प्रेशर कंप्रेशर लगाने की तैयारी है। एडवांस टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा कावेरी इंजन में। F404 की जगह अब स्वदेशी इंजन जगह लेने जा रहा है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A मार्क 1 मार्क 2 के प्रोडक्शन धीमा करने की अमेरिकी चालों को अब करारा जवाब मिलने जा रहा है। जी हां, अमेरिका से हम इंजन मंगा रहे थे, लेकिन अब भारत ने DRDO ने खुद जनरल इलेक्ट्रॉनिक के इंजन की देरी के बाद कावेरी को खुद रीडिवेलप कर रहे हैं। टाइटेनियम कॉइल लगाई जाएगी, उसका ड्राई थ्रस्ट बढ़ाया जाएगा। तो तेजस मार्क 1 मार्क 2 जिनमें हम पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब तक उस पर नए इंजन लगने जा रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन में देरी की वजह से भारत ने यह बड़ा फैसला लिया। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ मेरे साथ हैं। सर, ये बहुत ज़रूरी था कि भारत, हम ठीक है अमेरिका, फ्रांस और बाकी मुल्कों की तरह हमारे पास जो थ्रस्ट इंजन्स हैं वो बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन कावेरी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और DRDO अगर इंडिजिनस तरीके से इसे डेवलप कर लेता है तो जो निर्भरता है सर हमारी अमेरिका पर, फ्रांस पर, रशिया जैसे देशों पर, वो कम हो जाएगी। हाँ अमित, इसमें कोई शक नहीं कि HAL DRDO ने बहुत शानदार काम किया है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कोरापट में है और कावेरी इंजन का डेवलपमेंट 2 दशकों से कर रहे हैं। हाँ, कावेरी इंजन जो उन्होंने डेवलप किया था उसमें कुछ छोटी छोटी खामियां थी। इंजन थोड़ा सा बड़ा था। थ्रस्ट जो जनरेट करता था, हम कहते हैं ड्राई थ्रस्ट और वेट थ्रस्ट। वेट थ्रस्ट कहते हैं जब उसमें आफ्टर बर्नर लगा देते हैं, तो थोड़ा सा कम था। तेजस के लिए दरकार थी एक ऐसा इंजन जो करीबन 85 न्यूटन फोर्स जनरेट करे। कावेरी जो है उसने ठीक है जनरेट कर रहा था। ट्रायल्स के दौरान उसने 72 किलोटन थ्रस्ट जनरेट किया। दिक्कत ये आ रही थी कि उसका MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर भी थोड़ा सा ज्यादा, हर 5-6 ऑपरेशंस के बाद ही उसमें कोई छोटा छोटा डिफेक्ट आ रहा था। अब DRDO ने इन सब डिफेक्ट्स को आस्ते आस्ते ओवरकम करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखो अमित, F404 इंजन जो है बेहतरीन इंजन है। हम उसको अमेरिका से लाकर तेजस मार्क 1 में फिट कर चुके हैं। तेजस मार्क 1A में भी F404 इंजन ही लगेगा जी। शुरुआती दौर में। दिक्कत ये आ रही थी कि अमेरिका किन्हीं कारणों से, टेक्निकल या लॉजिस्टिक सप्लाई, स्पेयर पार्ट्स में डिलीवरी की वजह से भारत को बहुत स्लोली वो इंजन दे रहा था। हमने अमेरिका से 215 इंजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने हमें तेजस मार्क 1 के लिए जब इंजन दे दिए, उसके बाद से डिलीवरीज ठीक से नहीं आ रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसी साल हमें 20 इंजन दे देंगे 2026 में, और इसके बाद अगले कुछ साल तक हर साल 30-30 इंजन देते रहेंगे। तो जाहिर बात है कि इंडियन एयरफोर्स अब ये सोच रही कि लॉन्ग टर्म में जब तेजस हमारे यहाँ पर 5 साल या 10 साल उड़ चुका होगा और मिड लाइफ अपग्रेड के लिए ड्यू हो जाएगा, तब हम उसमें जी का F404 इंजन नहीं लगाएंगे। हम उसमें कावेरी का जो ये इम्प्रूव्ड बेटर अपग्रेडेड वर्जन है वो लगाएंगे। जी सर, आपको याद होगा, आपने तो करगिल वॉर देखी है सर। करगिल वॉर के दौरान जब मिराज हमारे पास थे सर, हमारे पास लेज़र गाइडेड मिसाइल्स फायर करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। हम उस वक्त मिग और मिग से वहाँ पर अपनी सॉर्टीज़ किया करते थे, मिग से हम बम ड्रॉप करते थे। तो अमेरिका ने उस वक्त भी लेज़र गाइडेड बम देने में, और जो कैमरे लगे थे सर मिराज में, वो मिराज के कैमरे देने में अमेरिका ने जानबूझकर देरी की, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम दे देंगे लेज़र गाइडेड मिसाइल तो हम LOC बिना क्रॉस किए जो पहाड़ियाँ, टाइगर हिल और ये सब इलाके थे, हम वहाँ पर फायर कर सकते थे। क्योंकि हमें लो अल्टीट्यूड पर जाकर फायर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर उनके बंकर्स नहीं थे, वो अपने सेंगर में छिप जाते थे। फिर से कुछ ऐसे आपको लग रहा है कि अमेरिका जानबूझकर उन इंजन्स की सप्लाई में देरी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना, पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, हम ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, हमारे स्क्वाड्रन में जो कमियां खामियां हैं वो जल्दी पूरी हो जाएंगी अगर इंजन वक्त पे मिल जाएगा तो? जी हाँ अमित, अमेरिका का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की तरफ रहा है हम्म। और पाकिस्तान से अमेरिका के ऊपर हमेशा एक दबाव आता है कि अमेरिका भारत को फौजी सैन्य सहायता ना दे। हम्म। अब सवाल उठता है कि तेजस विमान का जो इंजन है, इसके लिए तो हमने सन 2001 में ही अमेरिका के साथ करार किया करार था। कर लिया हम्म। था। तो अमेरिका को पिछले अब तो 26 साल हो चुके हैं, समय मिला है
पाकिस्तान को ये समझाने के लिए कि ये एक कमर्शियल डील है अमेरिका और इंडिया के बीच में। हम्म। अमित, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अमेरिका जब भी कोई हथियार भारत को देता है, तो उसमें बहुत सारे फाइन प्रिंट होती हैं, छोटी-छोटी शर्तें होती हैं। हम्म। पर्दे के पीछे से वो भारत का हाथ भी मरोड़ सकता है। हम्म। तो इसकी काफ़ी संभावना है कि भविष्य में कभी पता लगा युद्ध हुआ है और अमेरिका से F404 इंजन के स्पेयर पार्ट आने बंद हो गए। इसीलिए अब भारत सरकार टेक्नो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम्म। फिर से जीटीआरयू को बोली है कि कावेरी इंजन का अपग्रेडेड वर्जन, इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला जाए, जो कि थोड़ा सा हल्का होगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी थोड़ी सी अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात है उसमें जो ड्राई थ्रस्ट है वो 65 किलो न्यूटन के आसपास होगा, और वेट थ्रस्ट करीबन 82 या 84 किलो न्यूटन के पास होगा, जिससे तेजस मार्क 1A का काम ठीक ठाक तरीके से निकल जाएगा। हम्म। जी। सर एक सवाल मेरा ये भी था, हम जो कावेरी इंजन बना रहे हैं उस कावेरी इंजन की जो लाइफ साइकिल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी जो बनाता है या फिर जो अमेरिकन कंपनीज हमें इंजन देती हैं उनके थ्रस्ट में कभी कभी खामी नहीं आती है, उनके इंजन का जो सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, उसमें कभी खामी नहीं आती है। लेकिन हमने तेजस में जो इंजन लगाए थे इंडिजिनस अपने सर, उसमें प्रॉब्लम है। 10 सॉर्टीज़ तो कभी भी पूरी भी नहीं हो पाई, 4-5 सॉर्टीज़ के बाद कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आते थे। तो जब वॉर सिचुएशन हो, तेजस फ्लाई कर रहा हो, तो उस वक्त हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे इंजन का थ्रस्ट ठीक नहीं है, प्रोपल्शन ठीक नहीं है, स्पीड नहीं मिल रही है, पावर नहीं मिल रहा है जेट को आगे बढ़ने के लिए। हाँ, हमें देखो, जितने भी इंजन होते हैं, दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक हम्म। तो अगर इंजन सही भी चल रहा है, फिर भी उनको करीबन 300 घंटे या 600 घंटे उड़ाने के बाद ओवरऑल के लिए भेजना पड़ता है। जैसे चाइनीज इंजन जो हैं, जो कि उन्होंने रवि रशियन से बना के रिवर्स इंजीनियरिंग पे बनाए हैं और अपने J-10 विमान में लगाए हैं, उनको तो रिपोर्ट के मुताबिक 150 घंटे उड़ाने के बाद ही ओवरऑल के लिए भेजना पड़ रहा है। इसके मुकाबले जो रशियन या पश्चिमी इंजन होते हैं, वो 500 घंटे 600 घंटे उड़ने के बाद ही ओवरऑल के लिए भेजे जाते हैं। वैसे बता दूं, हमारी दुनिया भर की एयरफोर्सेस क्या करती हैं कि एक हवाई जहाज के लिए आमतौर पर 2.5 इंजन खरीद लेते हैं, ताकि एक हवाई जहाज जो है एक इंजन के साथ उड़ रहा है, और अगर हो सके, यानी उस तरह से अगर सप्लाई चेन एस्टेब्लिश हो जाए, तो उसी स्क्वाड्रन में एक इंजन रिजर्व में भी पड़ा होता है। और 2.5 इंजन क्यों? जो रियर होता है, जैसे एचएएल हो गया या बेस रिपेयर डिपो हो गया, वहां पर भी समझिए पूरी एयरफोर्स में कोई जहाज 100 जहाज उड़ रहे हैं, तो 100 जहाजों के लिए रियर में या तो एचएएल नासिक में या एयरफोर्स के बेस रिपेयर डिपो में भी 50 इंजन रिजर्व में रखे जाते हैं वॉर टाइम के लिए। तो जैसे अभी हमारे पास तेजस कुल मिला के तो 87 पहले, अब 93, 180 आ जाएंगे। जी। तो डेफिनेटली हमें 180 से कहीं ज्यादा इंजन चाहिए। राइट सर। F404 की बात कर रहा हूँ, हमने 250 215 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, भविष्य में भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। हम्म। कावेरी देखो, अमित, ये कावेरी इंजन आने में थोड़ा समय लगेगा। एचएएल कहती है 3 से 5 साल, लेकिन क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, हम्म। इसका जो सही वर्जन है इंडियन एयरफोर्स को मिलने में 5 से 8 साल लग जाएगा, राइट सर। ट्रायल्स के बाद। जी। सर एक सवाल मेरा ये था कि हर साल इसरो इतने सारे रॉकेट का टेस्ट लॉन्च करती है, ड्राई फ्यूलिंग और लिक्विड फ्यूल पर नासा हर साल टेस्ट करती है। क्यों हम डीआरडीओ नासा के साथ मिलकर कोई ऐसा थ्रस्ट इंजन क्यों नहीं प्लान करता? क्योंकि नासा के जितने रॉकेट्स हैं सर, वो जेट के मुकाबले कहीं हज़ार गुना ज़्यादा प्रोपल्शन, पुश और अमाउंट ऑफ जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल होता है। तो क्यों हम इसरो को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं अपने इंजन डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो कावेरी की बात रहे या कोई भी इंजन? हाँ, अमित, देखो, इसरो के इंजन डेवलपमेंट में डीआरडीओ के अलावा एचएएल और इसरो के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। हम्म। जो वैसे बता देता हूँ कि जो कावेरी इंजन या कोई भी जेट इंजन जब बनाया जाता है, तो जैसे उसमें अलग अलग टेस्टिंग करनी पड़ती है, मेट्रोलॉजी की टेस्टिंग करनी पड़ती है, शेक टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, हम्म। हाई टेम्परेचर टेस्ट करना पड़ता है। हम्म। ये सब करने में इसरो भी अपनी लेबोरेटरीज को मुहैया कराता है। हम्म। तो इसरो से हम पूरी मदद लेते हैं, हम्म। एचएएल और डीआरडीओ।
लेकिन इसरो के इंजन जो हैं वो एकदम अलग तरह के हैं। वो या तो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट हैं इंजन रॉकेट के और मिसाइल के, जो कि एक बार बर्न एंड फायर इंजन है, जैसे दिवाली में हम रॉकेट छोड़ते हैं। या इसरो के इंजन क्रायोजेनिक इंजन हैं, जिसमें लिक्विड फ्यूल यानी केरोसिन एंड ऑक्सीजन इस तरह की कॉम्बिनेशन होती है। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी होती है जेट इंजन से एकदम अलग होती है। लेकिन इसरो हमें अच्छी मेट्रोलॉजी बनाने में, अलग अलग वाइब्रेशन टेस्ट कराने में, शॉक टेस्ट कराने में, एक टेस्ट जैसे मैं बताता हूँ होता है जिसमें कि इंजन को जानबूझ के मटेरियल फटीग किया जाता है, एक ब्लेड को अस्थिर कर देते हैं, फिर देखते हैं कि एक इंजन के रोटर ब्लेड के अस्थिर होने से बाकी जो रोटर और स्टेटर ब्लेड हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डायनामिक बैलेंसिंग कहते हैं इसे। तो वो डायनामिक बैलेंसिंग, डायनामिक उसको कैसे बेहतर इसरो मदद करता है। जी बिल्कुल सर। एक सवाल सर मेरे मन में और था। हम सुखोई को डेवलपमेंट की बात चल रही कि पुणे असेंबली लाइन में वहाँ पर एचएएल सुखोई को डेवलप करेगा। 1996 में सर ये डील हुई थी और उस वक्त मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है सुखोई की जब डील हुई और कमीशन हुआ 2002 में कि 96 में हमने डील की थी। सुखोई 30 KI था, MKI उस वक्त नहीं था, सुखोई 30K आया था सर इंडिया, और 2002 में वो कमीशन हुआ था। उसके बाद रशिया के साथ बहुत सारे हमने जेट्स खरीदे, लेकिन अब उसको इंडिजीनियस बनाने की बात चल रही है सर। ये कितना फिजिबल आपको लगता है? क्या हम रशियन कैपेबिलिटीज़ और उस क्वालिटी का सुखोई डेवलप कर पाएंगे यहाँ पुणे में, जिसकी बात चल रही है, एचएएल जिस पर बयान दे रहा है? अमित, एकदम बहुत ही स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है। देखो अभी फिलहाल तो हम रशिया की मदद से नासिक में 12 सुखोई 30 नए एयर फ्रेम के साथ बना रहे हैं। राइट सर। इनमें जब हाँ। रशिया के साथ हम कंपोनेंट ला रहे हैं तो करीबन 50% कंपोनेंट जो हैं वो रशिया देगा, करीबन 50% इंडिजिनस कंटेंट होगा। जब बाद में हम जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है 12 सुखोई 30 अपग्रेडेड वर्जन जो बना रहे, ये होंगे करीबन 13,500 करोड़ रुपए का अपग्रेड। इसके बाद 60